मिडोरिया इजुको एक ऐसा लड़का जो कि क्वर्कलेस था बट उसका सपना था एक हीरो बनना। बट क्या होता अगर ऑल माइट उसको कभी चूज ही ना करता तो? क्या होता अगर देखो क्वर्कलेस ही रहता तो? क्या वो फिर भी एक हीरो बनने का तरीका निकाल पाता या फिर उसका सपना सपना ही रह जाता? सो वेलकम टू द व्हाट इफ सीरीज, जहां पे हम हर वीक एक इंटरेस्टिंग व्हाट इफ का डिस्कशन करते हैं। अब चलो जरा एपिसोड 2 को रिवाइंड करते हैं। देखू बाकुओ को बचाने के लिए दौड़ेगा ताकि बाकुओ स्लज विलन से फ्री हो सके, जबकि देखू पे खुद कोई क्वर्क नहीं है। अब रियल टाइमलाइन में अपनी ब्रेवरी की वजह से देखू को वन फॉर ऑल मिलता है। अब ऑल्टरनेट टाइमलाइन में ऑल माइट आता है और उस विलन को हरा देता है और वहां से चले जाता है। ऑब्वियसली वो देखू से इंप्रेस हुआ होगा, मगर इतना भी ज्यादा नहीं कि वो अपना क्वर्क ट्रांसफर करने का सोचे। ऑल माइट प्रोबेबली यही सोचेगा कि किसी ऐसे इंसान को वन फॉर ऑल देना जिसको क्वर्क्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बहुत रिस्की होगा, या फिर ऑल माइट ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया होगा कि उसको एक क्वर्क तोगाता को ही पास करना है। अब बिना वन फॉर ऑल के देखो ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम फेल कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से वो लास्ट मोमेंट पे कोई स्मैश हिट करके अपना हीरो का स्पॉट क्लेम नहीं कर पाएगा। ओचाको को भी तब के टाइम पे कोई और सेव करेगा और क्लास 1A कभी भी मिडोरिया से नहीं मिल पाएगी। बट आपको क्या लगता है, देखो यहाँ पे गिव अप कर देगा? बिल्कुल नहीं, वो हीरो कोर्स की जगह सपोर्ट कोर्स में जाने का ट्राई करेगा, जिसमें वो हीरो के टैक्टिक्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्टडी करेगा और वहां पे वो मोस्टली अपनी मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग अकेले में करेगा। और फिर इस बार देखू यूए या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट कोर्स ज्वाइन करेगा, जहां पे उसकी नोटबुक उसका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगी। उस नोटबुक में हीरोज की वीकनेस, विलन्स के पैटर्न्स और काफी सारी कॉम्बैट स्ट्रेटजीज होंगी। और अब देखो सारे बड़े हीरो मिशंस के पीछे का मास्टरमाइंड बन जाएगा। इवन प्रो हीरोज जैसे कि आइजावा और एंडेवर भी उसकी स्ट्रेटजी और आईक्यू की रिस्पेक्ट करते। मगर अब आता है क्लाइमैक्स, क्योंकि ऑल फॉर वन वापस आ चुका है। और अब जब फाइनल वॉर में शिगाराकी अपनी पीक पावर्स की वजह से सारी हीरोज को डोमिनेट कर रहा होता, तो देखो फाइनली अपनी सालों की रिसर्च के बाद फ्रंट लाइंस में आता, और वो भी क्वर्कलेस। एंड बड़े स्ट्रगल के बावजूद भी देखो ये फाइनल वॉर अपनी पूरी टीम के साथ जीत जाता। इस स्टोरी लाइन में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट स्मार्टेस्ट था। वॉर के बाद वो एक लेजेंड बन जाता, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पावर्स बट बिकॉज ऑफ हिज नेवर गिव अप एटीट्यूड। वो एक प्योर ह्यूमन विल का सिंबल बन जाता। एंड फाइनली हम सबको सिखा जाता कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग क्वर्क्स से ऑब्सेस्ड हैं, फिर भी आपको डिफरेंस लाने के लिए पावर्स की जरूरत नहीं है। वो आने वाले हीरोज, टैक्टिशियंस और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन पे कोई क्वर्क नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाता। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या होता अगर देखो क्वर्कलेस रह जाता तो? क्या वो हीरो बन पाता या फिर उसका सपना सपना ही रह जाता? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि देखो नंबर 1 हीरो बनना डिजर्व करता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और ऐसे ही और व्हाट इफ एनिमे एक्सप्लोरेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज एनीमैन साइनिंग ऑफ।